प्रयास में आपका स्वागत है। आज से 10th क्लास की साइंस की सीरीज चलने वाली। 10th क्लास साइंस का सब्जेक्ट कोड आप जानते हैं 086 है, क्योंकि सीबीएसई ने अपना मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है। तो मॉडल पेपर का मार्किंग स्कीम क्या क्या है और क्या इसमें क्वेश्चन आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग सीबीएसई के मॉडल पेपर की मार्किंग फॉर्मेशन को समझेंगे। तो सीबीएसई ने सिंपल पेपर में सबसे पहले 39 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस बार जो आपका सीबीएसई का जो पेपर होने वाला है इसमें 39 क्वेश्चन आएंगे एंड 39 क्वेश्चंस को इसने 5 सेक्शंस में इसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है और सेक्शन ई है। बहुत आसानी से समझें तो सेक्शन ए में इन्होंने 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे और ईच कैरी 1 मार्क्स, ईच कैरी 1 मार्क्स। ये सीबीएसई का पैटर्न है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी पे इन्होंने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और 6 क्वेश्चन, ये जो आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे एंड ईच कैरी 2 मार्क्स, ईच कैरी 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक, अब सेक्शन सी की ये बात करेगा तो सेक्शन सी पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक, और 7 क्वेश्चन जो होंगे, ये 7 क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं एंड ईच कैरी 3 मार्क्स, ईच कैरी 3 मार्क्स। ठीक, अब मैं सेक्शन डी की बात करता हूँ। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, तो सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। ठीक, 3 क्वेश्चन एंड ये होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और यहां से ईच कैरी 5 मार्क्स। ठीक है, जो लास्ट सेक्शन ई सेक्शन होने वाला है, सेक्शन ई में आपके 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन जो आपका ई होगा इसमें 4 क्वेश्चन है। अच्छा 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ईच कैरी 4 मार्क्स। सॉरी, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे और ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ईच कैरी 4 मार्क्स, ईच कैरी 4 मार्क्स। तो यहाँ से हम लोग मार्क्स का कैलकुलेशन देखेंगे तो पता चलेगा 20 × 1, यहाँ से 20 मार्क्स हो गए आपके। और यहाँ देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 6 × 2 तो 12 मार्क्स यहाँ हो गए और यहाँ 7 × 3 21 मार्क्स हो गए। और यहाँ देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी कर रहे हैं ईच क्वेश्चन, तो 3 तो 15 हो गए। और यहाँ देखेंगे 3 क्वेश्चन है, ईच कैरी 4 मार्क्स, सो यहाँ से आपके 12 मार्क्स हो गए। इसको ऐड करें तो पता चलेगा 5 2 7 8 9 10 0 एंड 8। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है। अब जो आपका 20 मार्क्स का होगा वो इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक, सो ग्रैंड टोटल बात करेंगे तो ग्रैंड टोटल आपके जो मार्क्स होने वाले हैं तो वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो 10th क्लास सीबीएसई के लिए जो सीबीएसई ने पेपर का फॉर्मेट तय किया है वो 39 क्वेश्चन के लिए किया है। 39 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। सेक्शन ए बी सी डी ई में इसको डिवाइड किया है और आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, ईच कैरी 1 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन बी कैरी 6 क्वेश्चन एंड सारे क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन, ईच कैरी 3 मार्क्स। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन, ईच कैरी 5 मार्क्स। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन, ईच कैरी 4 मार्क्स। तो ये तो आपका सीबीएसई के मार्क का स्कीम हो गया और पेपर का पैटर्न हो गया। ठीक, अभी देखते हैं जो 10th क्लास के सिलेबस का हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक, तो 10th क्लास के सिलेबस का जिक्र करेंगे तो सिलेबस में ये मैं यूनिट नंबर बात करता हूँ। यूनिट नंबर जो होंगे, कितनी यूनिट्स आपके सीबीएसई ने दी हैं सिलेबस में और कितनी यूनिट्स, इन यूनिट्स का नाम क्या क्या है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका मार्किंग सिस्टम। ठीक, तो ये पैटर्न रहेगा सीबीएसई का और इसी के बेस पे आपको अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। तो पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट जो आपकी होने वाली है वो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर होगा। ठीक हो गया, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, इसका बिहेवियर और नेचर हम लोग ये पढ़ेंगे। नेचर एंड बिहेवियर, ठीक, ये पढ़ेंगे। और इसमें जो मार्किंग सिस्टम होगा वो 25 मार्क्स का पेपर में बनेगा। 25 मार्क्स यहाँ से पेपर में आने वाला है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर जो 2 होगा आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग।
वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो आपका पेपर में रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, तो 25 मार्क्स यहाँ से कैरी करेगा। अब जो यूनिट नंबर आपका थर्ड होगा, यूनिट नंबर थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना है, ठीक। तो ये नेचुरल फिनोमेना ठीक है। जो नेचुरल फिनोमेना है 12 मार्क्स कैरी करेगा, 12 मार्क्स से कैरी करने वाला है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, तो यूनिट नंबर 4 इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट बात करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ करंट ये आपकी 4th यूनिट होने वाली है, और इस 4th यूनिट से आपके पेपर में 13 मार्क्स आते हैं, तो ये 13 मार्क्स हो गए। अब जो यूनिट नंबर 5 है, 5 यूनिटें आपके पूरे साइंस में हैं, तो 5th यूनिट जो आपकी होगी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ठीक हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो हम लोग यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो टोटल बात करते हैं, तो टोटल आपका थ्योरेटिकल पोर्शन 80 मार्क्स का रहेगा। जो पेपर का फॉर्मेट है वो पूरा इसी से रहेगा, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से जो ग्रैंड टोटल बनेगा, तो ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स पेपर में, आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, ठीक। तो ये आपका सीबीएसई का इस बार का 2022 एंड 23 का मॉडल पेपर का फॉर्मेट है। ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है, और ये आपका पूरे का पूरा 10th क्लास का सिलेबस है। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेचुरल फिनोमेना के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा 10th साइंस में फिजिक्स को लेके। तो अभी फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट होगा। आज मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को लेके, और 10th क्लास साइंस के सिलेबस को लेके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे वो इफेक्ट्स ऑफ करंट लेकर आएंगे, देन फिर नेचुरल फिनोमेना, देन फिर केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग और नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग सीबीएसई के सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इवन 2022-23 का सैंपल पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इससे प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।